डॉक्टर बोल रहा है कि आप 1-2 महीने के लिए जिम मत करो, बाइक मत चलाओ और गेमिंग मत करो। तो लद्दाख जाने के पहले मुझे सर्विस तो करवाना ही है। और ये अपना बिल फाइनल, तो ये टोटल कॉस्ट है सेकंड सर्विस का। तो जो लोग भी महाराष्ट्र या मुंबई से नहीं देख रहे हो वो लोग भी मतलब इतना ही अंदाज़ा लेके चलो, आपको इसके ही आसपास आने वाला है बिल, अगर यही चीज़ें आप लोगों ने भी करवाई तो सेकंड सर्विस अपनी बाइक की हो गई है। अब थर्ड सर्विस का जो ड्यू डेट है, अब जो भी चीज़ मैं बताने वाला हूँ ना उसको ध्यान से सुनना, क्योंकि ये आपके साथ भी हो सकता है और वो होगा ही। गाइस वेलकम बैक, बहुत दिन बाद ये रही हमारी ऑरेंज कैंडी और काला खट्टा ये भी साफ़ तो हो गई है, थोड़ी मिट्टी। ये देखो, इस चीज़ ने भाई मुझे मेरी ऑरेंज कैंडी से दूर रखा, लेकिन अभी भी बराबर हुआ नहीं है मेरा हाथ। बट यार फिर चलाऊंगा नहीं तो फिर पड़े रहेगी। कल भी मेरे को 2-3 सेल्फ मारने के बाद बाइक स्टार्ट हुई एट दी एंड, लेकिन अच्छा हुआ कि हो गई। फिर मैंने बाइक धुलाई, पेट्रोल फुल किया, चेन ल्यूब करना बाकी है, चेन से आवाज़ बहुत आ रही है मेरे। तो मैं सोच रहा हूँ कि कंपनी में जाके दिखा दूँ, पहले इसको कोल्ड स्टार्ट कर लेते और करते करते बात करते। ये देखो ऐसे ही बंद हो जाती है। इसका अब ये एक तो हो चुका है, मतलब सेल्फ स्टार्ट करो कोल्ड स्टार्ट में ये एक बार तो बंद होगी, रूट जाती है मेरे से। तो दिक्कत ये है, आज मैंने चलाया जब तो क्लच में दबा पा रहा हूँ, लेकिन क्लच दबाने के बाद जब ये वाला टर्न मारता हूँ ना मैं, तब क्लच थोड़ा दर्द होता है मुझे यहाँ पे। सो चलो अब कोई नहीं यार, दर्द तो होते रहेगा। सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग? वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गुड आफ्टरनून सब लोगों को। और आई एम वेरी वेरी सॉरी, बहुत टाइम के बाद, मतलब बहुत बड़े गैप के बाद मैं आ रहा हूँ। मतलब इतना भी बड़ा नहीं था, बट ऑलमोस्ट आई गेस हाफ अ मंथ और मोर देन हाफ। ठीक है, अब हो जाता है कभी कभी, कोई ना कोई छोटी मोटी दिक्कतें आ जाती है तो फिर ये सब चीज़ों से हटना पड़ता है। तो ये सैटरडे संडे एक नया प्लान किया है मैंने राइड का, तो देख रहा हूँ मैं, अगर संडे को रिटर्न आने के टाइम पे किसी को अगर ज्वाइन करना है मेरे साथ तो ज्वाइन कर सकते हैं, या तो फिर एक संडे को ब्रेकफास्ट राइड रखने को मैं सोच रहा हूँ। जो भी है मैं अपडेट कर लूँगा आप लोगों को इंस्टाग्राम पे, तो उसकी कोई दिक्कत नहीं है। बाकी अभी सोच रहा हूँ मैं कि सर्विस करवाने जाऊँ या ना जाऊँ, क्योंकि मेरे को मेरी चेन का भी थोड़ा दिखाना है। और मुझे पता नहीं क्यों लास्ट टाइम भी मैंने बोला था मुझे ये क्लच थोड़ा हार्ड लग रहा है, मतलब शायद यही बाइक में वो प्रॉब्लम हुई है, ऐसा नहीं कि सबकी बाइक में होगी। ये देखो आसमान में बंदा देख रहा जलेबी और मांगता भजिया है, कहाँ देख रहा है और कहाँ चला रहा है। आहा कितना अच्छा लग रहा है यार, वापस केटीएम चला के। यार वो बर्गमैन चला चला के ना मैं कंटाल गया था, उसमें वो ग्रंट नहीं मिलता। तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं सर्विस सेंटर जाऊँ या ना जाऊँ, सर्विस करवा भी लेता हूँ। और साथ में जो दिक्कतें हैं वो चेन में जो आवाज़ आ रही है, बहुत आवाज़ आ रही है, मतलब लोग मुझे बोलते हैं कि भाई तेरी गाड़ी में इतनी आवाज़ क्यों आ रही है, तो वो भी मुझे करवाना है। और प्लस मुझे ये क्लच भी दिखाना है कि भाई ये क्लच सिर्फ मेरा ही टाइट है या ख़राब है या क्या है, या मेरे को ये हाथ के प्रॉब्लम की वजह से ऐसा फील हो रहा है। मतलब वो मेरी एक गलत फहमी हो तो दूर हो जाए, और अगर सही बात हो तो प्रॉब्लम दूर हो जाए। तो लेट्स सी, पहले यहाँ से घर पे जाता हूँ, थोड़ा खाना वाना खाता हूँ, मस्त फ्रेश होता हूँ और उसके बाद निकलता हूँ। सो एक नया अपडेट एक्चुअली नया नहीं है, मैं बता नहीं पाया क्योंकि मैं इतना टाइम से व्लॉग नहीं कर रहा था। बाकी जो लोग यूज़ कर रहे थे उनको तो पता ही चल गया है कि जो ऐप हम लोग ने रिवील कर दिया था भाई शायद कंपनी तक पहुंच गया है कि बंदे ने यार हमारा हैक निकाल दिया। मतलब हैक तो नहीं निकाला, लेकिन सारे यूज़ कर रहे हैं और अवेयरनेस फैल गई है भाई। ये लोग ने तो वो ऐप को पेड कर दिया, तो ये थोड़ा दिक्कत वाला काम हो गया है। कितना मज़ा आ रहा था टर्न बाय टर्न नेविगेशन देख के, लेकिन जो फीचर वो लोग ने दी थी ना उसमें अपने को पेड वर्जन लेने की ज़रूरत ही नहीं थी, क्योंकि जो चाहिए था वो तो अपने को ऐसे ही फ्री में मिल गया था। तो ये सब उन्होंने एक बार एनालाइज करने के बाद सोच के किया कि भाई चलो इसको पेड कर देते हैं अपने ऐप को, वरना सारे ऐसे ही यूज़ कर लेंगे, कोई पैसा तो भरेंगे ही नहीं। तो इस बात की जड़ तक तो जाऊँगा मैं,
पता लगाऊंगा कि क्या सीन है, क्यों ऐसा हुआ है या क्या नहीं हुआ है, या क्या कर सकते हैं वो चीज़ के लिए हम लोग। सो स्टे ट्यून्ड, मैं वो चीज़ के लिए आप लोगों को कोई ना कोई हल निकाल के लाऊंगा। अगर निकल पाया तो ज़बरदस्ती मैं उसको फ्री नहीं करवा सकता हूँ, अगर सारा पेड़ है तो। और ये देखो कोस्टल रोड बनने के लिए अब ये रोड यहाँ से दिखाता हूँ मैं आपको। वत्सला भाई, ये देखो, ये सीधा जाएगा चौपाटी वाले पानी की ओर। सारे के भाई मुंबई जो डेवलप हो रहा है ना, मतलब ये जो कोस्टल रोड जो है ना, ये प्रोजेक्ट बहुत खतरनाक है। हमारे यहाँ पे इंडिया का सबसे पहला अंडर वाटर रोड बन चुका है और वो चालू भी हो चुका है। मेरे ख्याल से चर्च गेट से लेके बैंड्रा तक 20th को स्टार्ट हो गया वो रोड, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। बाइक इज़ वर्किंग टोटली फाइन, बस ये एक प्रॉब्लम जो है क्लच और चेन स्पॉकेट, मतलब चेन स्पॉकेट नहीं है, अभी कहाँ पे प्रॉब्लम है वो तो एग्जैक्ट पता नहीं है, लेकिन चेन की आवाज़ बहुत आ रही है बस। मैं ट्राई कर रहा हूँ ज़्यादा से ज़्यादा क्लच को ना यूज़ करने की, लेकिन जो लोग अभी भी नहीं समझ रहे कि आप लोग बोलते हो कि अब मैं क्लच ज़्यादा यूज़ कर रहा हूँ, सही है, बात सही है, करता रहूँगा मैं, लेकिन अगर इतनी छोटी कम स्पीड है ना, मतलब इतने छोटे डिस्टेंस में या कम स्पीड में मैं उसको ऑटो ब्लिपर क्विक शिफ्टर नहीं कर सकता हूँ। अभी मैंने किया अब, लेकिन अगर बहुत कम ट्रैफिक रहेगा, स्लो मूविंग ट्रैफिक रहेगा, तो उसमें मुझे क्लच दबाना ही पड़ेगा, नहीं तो गाड़ी झटके से बंद हो जाएगी। अब जो लोगों को पता चल गया वो समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ। देखो अभी अगर यहाँ पे इतने में मैं चला रहा हूँ ना, तो मैं क्लच छोड़ के शिफ्ट नहीं कर सकता हूँ। अब मैं छोड़ के सेकंड गियर पे आया क्योंकि थोड़ा डिस्टेंस है मेरे पास। देखो अब ये वाले पैसेज में मैं ये देखो नहीं कर सकता हूँ ना यहाँ पे, इसीलिए। मैं रंग शरबतों का तू नीले गाड़ का पानी। मज़ा आ रहा है भाई। ये एक प्रॉब्लम है लोगों में कि सेकंड गियर से फर्स्ट गियर पे सीधी चली जाती है, उनकी न्यूट्रल नहीं हो रही है चालू बाइक में, उनको बाइक बंद करनी पड़ी है या तो फिर रुका के करना पड़ रहा है। मेरा पता नहीं, अपने आप हो जाता है। कि मेरे को 1-2 कमेंट ऐसे आए थे कि भाई तू डायरेक्ट कैसे कर रहा है न्यूट्रल पे बाइक। अब वो मसल मेमोरी बैठ जाती है, आप लोगों की भी बैठ जाएगी थोड़ा टाइम चलाने के बाद। ऐसा नहीं कि आप दूसरी बाइक चला रहे हो तो आपको इसमें भी हो जाएगा, हर बाइक का थोड़ा अलग अलग होता है। सजरा सवेरा मेरे तन भर से, गजरा अंधेरा तेरी जलती रहा। अब मौसम तो ठीक ठाक है, मतलब इतनी धूप नहीं है कड़कड़ती, तो मैं सोच रहा हूँ कि अंधेरी चले जाते हैं और सर्विस करवा लेते हैं, या तो फिर अगर ना करे सर्विस तो बाइक तो दिखा दूँ मैं। सो लेट्स सी। पहले मुझे कॉल करके पूछना पड़ेगा यार कि मैं आऊँ या नहीं आऊँ, वरना ऐसे ही बिन बुलाए मेहमान की तरह पहुंच जाऊंगा तो अच्छी बात नहीं रहेगी। वो लोग भी सोचेंगे यार ये क्यों आ गया। किलोमीटर्स कितने हो गए मेरे टोटल, बहुत टाइम से चला ही नहीं है। 4577, उसको 77 को हिंदी में बोलने नहीं आता मुझे, आई एम सॉरी। तो 4577 हो चुके हैं किलोमीटर्स मेरे, मतलब ऑलमोस्ट 5000। तो ये सैटरडे संडे को तो 5000 हो ही जाएंगे। मज़ा आ गया। KTM को मैं भगाऊँ या ना भगाऊँ पता नहीं, मैं जिम और जिम से घर बहुत जल्दी पहुंच जाता हूँ। तो चलो मैं घर पे पहुंच लेता हूँ, थोड़ा खाना वाना खा के आप लोगों को दोबारा मिलता हूँ। यही रोड से मुझे जाना है, यहीं पे आपको कंटिन्यू करूँगा। तो खाना वाना हो गया अपना, मैंने वैभव सर से बात भी कर ली, मतलब जो KTM के मैनेजर है वहाँ पे, उनको मैंने बोला, उन्होंने मेरा किलोमीटर्स चेक किया, मेरी बाइक की रजिस्ट्रेशन चेक कर दी। तो मेरा जनवरी से लेके मई तक का बफरिंग था सेकंड सर्विस का। तो उन्होंने बोला ठीक है आप आ जाओ। एक्चुअली उन्होंने कल बुलाया था, फिर मैंने बोला कि यार सर आज ही कर लो, अगर हो गया रहेगा तो मैं 1 घंटे में आ जाता हूँ। उन्होंने बोला ठीक है आ जाओ, एक बंदा खाली है, सेकंड सर्विस हो जाएगी, तो साथ में सर्विस कर ही लेते। तो आज का अपना वीडियो सर्विस के ऊपर बन भी जाएगा कि सेकंड सर्विस का क्या कॉस्ट आ रहा है। लोगों का हो चुका रहेगा, लेकिन फिर भी वेरी करता है ना अलग अलग जगह पे प्राइस। फटाफट पहुँचते अंधेरी सर्विस सेंटर, अपनी बाइक को करते हैं टकाटक और सर्विस 2.0। तो चलो अंदर ही पहुँचते पहुँचते आप लोगों को बता दो कि मेरे को एक्चुअली हाथ में हुआ क्या है।
जो मुझे भी नहीं मालूम और डॉक्टर्स को भी नहीं मालूम। डॉक्टर्स मतलब मैं गया था वॉकआउट हॉस्पिटल में, वहाँ पे जाके मैंने ऑर्थो को दिखाना पड़ता है क्योंकि मसल्स और नर्व्स में कोई प्रॉब्लम होती है तो उनको मस्कुलर एंड नर्व्स का जो एनाटॉमी होता है वो उनको पता होता है, ऐसा मैंने पढ़ा था। तो मैं ऑर्थो के पास गया था। ऑर्थो की जो ये थी असिस्टेंट, उसने पूरा चेक किया तो उन्होंने बोला कि सारे मूवमेंट्स करके दिखाओ। तो सारे मूवमेंट्स को ये करके दिखाओ, वो करके दिखाओ, अब ये करके दिखाओ। तो मैंने उनको वो सब करके दिखाया। उन्होंने बोला मूवमेंट्स तो सही है, तो प्रॉब्लम क्या हो रही है? मैं बोला यार मुझे ग्रिपिंग में प्रॉब्लम हो रही है, मैं कोई भी चीज़ पुल नहीं कर पा रहा हूँ, इसको भी पुल नहीं कर पा रहा हूँ। तो उन्होंने बोला ठीक है काम करो, अभी ऐसे तो मालूम नहीं पड़ रहा है, तो एक्सरे में तो हड्डी आती है, तो नर्व्स और मसल्स की एक्सरे होती है EMG, ठीक है। तो EMG करने के लिए फिर मैं सैफी हॉस्पिटल गया। सैफी हॉस्पिटल में आके मैंने EMG करवाया। तो वहाँ जो डॉक्टर एनालाइज़ कर रहा था मेरी पूरी रिपोर्ट देख के EMG में, और EMG होता क्या है भाई, वो शॉक देते हैं ऐसे हाथों में, मतलब करंट देते 10-15 जगह पे। एक ये हाथ में भी किया, ये हाथ में भी किया। साला ये हाथ में तो प्रॉब्लम नहीं था, फिर भी ये हाथ में चेक कर रहे। वो बोलते ना चोट लगा सर में, टाका लिया पेट में, वैसा हो गया। मैंने बोला सर ये हाथ में प्रॉब्लम, बोला नहीं दोनों हाथ में करना पड़ेगा। तो दोनों हाथ में वो लोग ने वो शॉक वाला कुछ किया EMG के लिए, लेकिन रिपोर्ट आई नॉर्मल। अब ये अरे चलना भाई, शादी करेगा क्या ट्रक वाले के साथ? मोबाइल देख रहा है। तो कहाँ था मैं? हाँ, तो रिपोर्ट तो आई नॉर्मल। अब रिपोर्ट नॉर्मल आ रही है तो फिर डॉक्टर मुझे बता नहीं पा रहे कि इसका क्योर कैसे करे, क्योंकि पता ही नहीं ना उनको कि हुआ क्या है, और जो हो रहा है वो मुझे ही पता है और मुझे डॉक्टर को बताना है, तो फिर उनको रिपोर्ट बतानी पड़ रही है, लेकिन रिपोर्ट आ रही है नॉर्मल। तो आखिर तक मेरे पास उन्होंने यही बोला कि आप एक काम करो, आप इसको कार्पल टनल इंजरी समझ के इसको क्योर करना स्टार्ट करो। तो वो भी एक रिस्ट की इंजरी है, मतलब उसको ट्रीट करते हैं लोग ऐसे। तो अब मैं ये ब्रेस पहन के घूमता हूँ, मतलब ये बहुत टाइम से पहन रहा हूँ। छोटा वाला पहन रहा था पहले, अब ये वाला पहन रहा हूँ। इसमें यहाँ पे है ना मेटल रॉड आता है, मैंने अभी वो निकाल दिया क्योंकि बाइक चलाने के टाइम पे वो बीच में आता है। तो बाइक नहीं चलाता तो मैं वापस वो डाल देता हूँ, रॉड इसके अंदर घुसता है। तो बेसिकली प्रॉब्लम ये है कि मुझे पर्सनली बहुत दिक्कतें होती है। मैं गेमिंग कर रहा हूँ बहुत टाइम से, गेमिंग में भी बहुत कीबोर्ड यूज़ करने में दिक्कत, मतलब मेरी उंगलियाँ ना ये तीनों उंगलियाँ बहुत दर्द होती है कोई भी मूवमेंट करने के टाइम। डॉक्टर बोल रहा है कि आप 1-2 महीने के लिए जिम मत करो, बाइक मत चलाओ और गेमिंग मत करो। अब यही 3 चीज़ें जो मुझे चिंता रखती है, अब यही 3 चीज़ अगर मैं नहीं करूँगा तो हो गया ना कांड। तो मैं सीधा सर्विस सेंटर मिलता हूँ, ये ट्रैफिक तो बहुत है यहाँ पे। बाय। अब ये पवई, मतलब अंधेरी पवई वाला रोड, और ये सामने से राइट में अपना KTM का शोरूम। अंदर शूट करना अलाउड नहीं है, तो जो भी होगा आपको सीधा बाहर बिल वो सब दिखाना पड़ेगा। आई होप अपनी जितनी दिक्कत है वो सब सॉर्ट हो जाए। और ये क्लच का मुझे लगता है टाइट है, लेकिन शायद उनको ना लगे, मेरी ग्रिपिंग थोड़ी वीक हो गई हो तो मुझे थोड़ा प्रॉब्लम दिखा रहा है। तो ये वाला राइट KTM सर्विस सेंटर आ गए। सेकंड वैभव सर ने फ़ोन किया था ना। चलो मिलता हूँ आप लोगों को सर्विस के बाद। टाइम हो रहा है 6 बजने में 5 मिनट कम, और ये अपना बिल फाइनल क्या बिल आया है उसका मैं फ़ोटो आपको डाल दूंगा एंड में। यस, तो गाइज़ जो मैंने आप लोगों को बताया था कि मुझे मेरा क्लच थोड़ा हार्ड फील हो रहा है, तो मैं अपनी बाइक को सही जान रहा हूँ। सही में मेरा क्लच हार्ड था। वो कैसे मैं आपको बताता हूँ। अब जो भी चीज़ मैं बताने वाला हूँ ना उसको ध्यान से सुनना, क्योंकि ये आपके साथ भी हो सकता है और वो होगा ही। तो मेरा जो क्लच था वो हार्ड था, और वो इसीलिए हार्ड था क्योंकि जब मैं तड़ोबा से राइड से रिटर्न आ रहा था ना, तो मेरी बाइक में थोड़ी प्रॉब्लम्स आई थी, जो आपको मैंने बताया था कि मेरा वो पीछे का टेल टाइट टूट गया था, फिर इसमें पीछे के सेक्शन में घुस गया था बाइक के मडगार्ड के अंदर। उसके बाद ब्रेक पैड्स चेंज किए थे, ये वो सब किया। तो मैंने ना एक लोकल बंदे के पास मेरी चेन को टाइट करवाया था, ठीक है। तो अब ध्यान से सुनना, बंदे ने जो मेरी चेन टाइट की थी ना, उसने टाइट कुछ ज़्यादा कर दी थी, और ज़्यादा टाइट तो करी थी लेकिन एक ही साइड से ज़्यादा टाइट कर दी। लेफ़्ट साइड से उसने चेक मतलब किया ही नहीं था। तो चेन
मेरी बहुत टाइट होने की वजह से ना तो क्लच पे ना पूरा लोड आ रहा था। तो अपने जो अमन भाई है उन्होंने बताया मेरे को कि सर ये एकदम टाइट मत करवाओ, थोड़ी लूज़ रहेगी वो चलेगी, लेकिन ज़्यादा टाइट कभी भी अच्छी बात नहीं है। क्लच पे बहुत इफेक्ट आता है और गाड़ी पे भी बहुत इफेक्ट आता है, पूरी थ्रॉटल बॉडी पे भी इफेक्ट आता है। ठीक है, तो फिर ये मत कराया करो। तो आप लोग भी ये ध्यान रखना, कभी भी चेन टाइट लोकल आदमी से करवाओ, वैसे तो मत ही करवाओ, लेकिन अगर करवा रहे हो तो ये जो मैंने 2 फोटोज़ रखे हैं ना, ये दोनों साइड पे इक्वल करना, क्योंकि एक साइड पे जितना है ना उस दूसरे साइड पे भी उतना ही होना चाहिए। तो सेकंड सर्विस अपनी बाइक की हो गई है। अब थर्ड सर्विस का जो ड्यू डेट है वो है सीधा मेरा 10,000 किलोमीटर पे, मतलब मेरी 4,600 हुई है, तो मैंने 5,000 कंसिडर करवा के सर्विस करवा ली है। तो अभी 5,000 में मतलब सिर्फ 400 कम है। तो उन्होंने बोला थर्ड सर्विस जो होगी आपका इंटरवल 5,000 किलोमीटर या 4 महीने, मतलब अभी फेब चल रहा है तो मार्च अप्रैल मई जून, तो जून महीना या फिर 5,000 किलोमीटर जो भी पहले होता है मुझे उसमें सर्विस करवाना है। तो आई गेस मैं जून महीने में शायद लद्दाख जाऊंगा इसको लेके, तो लद्दाख जाने के पहले मुझे सर्विस तो करवाना ही है। तो उन्होंने बोला सर्विस करवाने के पहले क्लच वायर चेंज करवा के ही जाना, मतलब उसको बिना चेंज किए मत जाना। तो ठीक है, अपन वो कर लेंगे। तो सर्विस में मेरा ऑयल चेंज हुआ, ऑयल फ़िल्टर चेंज हुआ, एयर फ़िल्टर भी मैंने चेंज करवा दिया। और मेरा इस तरफ का जो पैनल है ना वो थोड़ा लूज़ है, बाइक मेरी बार बार बंद हो रही है, मतलब पता नहीं क्यों। मेरा राइट साइड का जो पैनल है सीट के नीचे का वो लूज़ है, तो उसका एक ब्रैकेट मेरा मिसिंग है, रबर है या ब्रैकेट पता नहीं। तो उन्होंने वो ऑर्डर किया क्योंकि अवेलेबल नहीं था उनके पास अभी राइट अवे। और मैंने बाइक वॉशिंग करवाई, चेन क्लीनिंग करवाई। चेन को मैंने लूब नहीं करवाया बिकॉज दे वर यूजिंग मोटूल का चेन लूब, जो मुझे पसंद नहीं है। मैं पुटोलिन ही यूज़ करता हूँ, तो मैंने बोला कि आप सिर्फ चेन क्लीन करो, लूब मत करना, मैं घर जाके लूब कर लूँगा। तो चेन लूब के साथ एक्चुअली पहले जो बिल बना था वो कुछ 2190 या 2200 रुपया कुछ था, 2200। और चेन ल्यूब के बिना विथ क्लीनिंग 1900 प्लस कुछ आया है प्राइस। जो भी आप लोगों ने बिल तो देख ही लिया होगा। तो ये टोटल कॉस्ट है सेकंड सर्विस का। तो जो लोग भी महाराष्ट्र या मुंबई से नहीं देख रहे हो वो लोग भी मतलब इतना ही अंदाज़ा लेके चलो, आपको इसके ही आसपास आने वाला है बिल, अगर यही चीज़ें आप लोगों ने भी करवाई तो फिर से अब वो ट्रैफिक होने वाला है और मैं वैसे भी घर पे ही निकल रहा हूँ, तो बताने के लिए कुछ है नहीं। तो आई होप आप लोगों को आज का व्लॉग पसंद आया हो। अपना मतलब बहुत टाइम के बाद मैं आया हूँ उसके लिए सॉरी, लेकिन आज का अपना व्लॉग के साथ सेकंड सर्विस भी हो गया और आप लोगों को सेकंड सर्विस की कॉस्टिंग वॉस्टिंग सब पता भी चल गई कि अपनी बाइक में क्या प्रॉब्लम थी वो भी पता चल गई, मेरे हाथ में क्या प्रॉब्लम थी वो भी पता चल गई। तो चलो मिलते हैं अगले से व्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा बाय बाय।